जिसके पीछे 100 सिर, 100 सामंत वतन और वचन के लिए सिर कटाने को तैयार हैं। वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान होता है। क्यों ली गई पृथ्वीराज की जान? किसने मदद की पृथ्वीराज की? किसने लिखी पृथ्वीराज की कहानी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। पृथ्वीराज रासो एक किताब है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी बताई गई है। इस किताब को पृथ्वीराज के खास दोस्त चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो ये बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया तो हराने के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को गजनी लेकर गया और वहां पर उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी। बाद में पृथ्वीराज चौहान के मित्र और उनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई गजनी गए। वहां पर उन्होंने मोहम्मद गौरी को यह बताया कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें नहीं हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान बिना देखे भी लक्ष्य पर निशाना लगा सकते हैं। तो आप इनका ये कौशल देखिए। मोहम्मद गौरी इस प्रतिभा को देखने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद मोहम्मद गौरी एक बड़े सिंहासन पर बैठ गया जो कि ऊंचाई पर था। अब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सामने लाया गया। पृथ्वीराज चौहान के पास में इनके मित्र चंद्रबरदाई मौजूद थे। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की आंखें तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने मित्र चंद्रबरदाई की आवाज को पहचान कर चंद्रबरदाई ने कविता के माध्यम से ये बताया कि मोहम्मद गौरी कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, ताकि पृथ्वीराज चौहान को ये पता चल सके कि कितनी ऊंचाई पर तीर चलाना है जिससे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाए। तो चंद्रबरदाई ने कविता के माध्यम से कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रणाम ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस कविता के माध्यम से चंद्रबरदाई ने अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान को यह संकेत दिया कि मोहम्मद गौरी कितनी ऊंचाई पर बैठा है। पृथ्वीराज चौहान ने इस बात का अंदाजा लगाते हुए एक तीर छोड़ा जिसके कारण मोहम्मद गौरी मारा गया। इसके बाद चंद्रबरदाई दुश्मनों के हाथों के तिल तिल मरने से और उस राज्य को अपने आप को ना सपने का विचार करते हुए उन्होंने कटार घोंपकर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी और स्वयं ने भी आत्महत्या कर ली। अब आपके ये प्रश्न अवश्य आ रहे होंगे कि पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई ने लिखी है, तो चंद्रबरदाई ने स्वयं को मरने के बाद वो खुद कैसे पृथ्वीराज रासो में इस घटना को लिख सकते हैं? इसका उत्तर है कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को गजनी में मारने की घटना का जिक्र जो पृथ्वीराज रासो में हुआ है वो चंद्रबरदाई के पुत्र जलहंद ने लिखा है। अब ऐसे में फिल्म पृथ्वीराज में चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखी है वो उनकी मृत्यु को पर्दे पर इस तरीके से दिखाते हैं या फिर कुछ नए अंदाज में दिखाया जाएगा तो 3 जून को सिनेमाघरों में आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अक्षय की माने तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म की कहानी से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। फिल्म की कहानी को बिल्कुल उसी तरीके से दिखाया गया है जैसा कि हमने किताबों में पढ़ा है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पृथ्वीराज चौहान की मौत की कहानी हमारी कहानी से कितना मेल खाती है या नहीं खाती। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।